Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, chemistry second year chapter number 4 और आज का हमारा टॉपिक है हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस में दो हेलाइड्स को स्टडी करेंगे. द वन इज PCl3 एंड अदर वन इज PCl5. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स, हेलाइड्स जब टर्म लिखी जाती है, इस्तेमाल की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हेलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हैलोजन मौजूद हो. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के कंपाउंड्स विद हैलोजेंस, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फास्फोरस हैलोजेंस के साथ जो कंपाउंड्स बनाती है, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस. स्टूडेंट्स, याद रहे कि फास्फोरस फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ हेलाइड्स. स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले है हमारे पास फास्फोरस ट्राई हेलाइड, और इसमें जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और इसकी एग्जांपल जैसे PCl3, PF3. इसी तरह स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास हेलाइड है फास्फोरस पेंटाहेलाइड, और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. फॉर एग्जांपल PF5, PCl5, PBr5. स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर जो हेलाइड बनाता है, फास्फोरस हेलाइड बनाती है, दैट इज डाइफास्फोरस टेट्राहेलाइड, यानी P2X4. और स्टूडेंट, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2. फॉर एग्जांपल P2Cl4, P2F4. तो स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के हेलाइड्स हैं जो फास्फोरस बनाती है. स्टूडेंट्स, इन तीनों में जो ज्यादा कॉमन हेलाइड्स हैं वो है PX3 यानी ट्राई हेलाइड्स और PX5 यानी पेंटाहेलाइड्स. और आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेगा, मेन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है फास्फोरस ट्राई हेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड, और इनमें भी जो हम हेलाइड को लेकर चलेंगे वो है क्लोराइड यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड. स्टूडेंट्स, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का एक और नाम भी है फास्फोरस थ्री क्लोराइड, यानी आप इसको फास्फोरस 3 क्लोराइड की शक्ल में भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो 3 है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है क्या चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस. और अगर आप केमिकली लिखना चाहें तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड को हम केमिकली लिख सकते हैं किस तरह से? PCl3. स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड. 2 मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसमें मेथड है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग व्हाइट फास्फोरस. और स्टूडेंट, आपको पता है कि व्हाइट फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑफ फास्फोरस की, एंड दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस. जब आप क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं व्हाइट फास्फोरस को इन अ रिटार्ट. स्टूडेंट्स, ये रिटार्ट एक ग्लास वेयर डिवाइस है, शीशे की बनी एक डिवाइस है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं. बहरहाल ये एक शीशे की डिवाइस. स्टूडेंट्स, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, यानी हम इसमें करते क्या हैं कि व्हाइट फास्फोरस को रिटार्ट में डाल के इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. किसके जरिए से? CO2 के जरिए से. और व्हाइट फास्फोरस को क्या करते हैं? मेल्ट.
यहां पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी CO2 को क्रिएट करने का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म, तो हम इसमें CO2 गैस को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक CO2 की एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको यहां पे एक और बात बता दूं कि आप CO2 के साथ आर्गन को भी यूज कर सकते हैं, या CO2 को यूज कर लें या आर्गन को। और क्यों? ताकि एटमॉस्फेयर इनर्ट हो जाए। क्यों? ताकि जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव। बहरहाल जब आप इसे मेल्ट कर लेंगे तो मेल्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन यानी इसमें से ड्राई क्लोरीन को पास करवाएंगे, इज पास्ड ओवर इट। तो स्टूडेंट्स बात ये तय हुई कि आपने क्या करना है, एक रिटॉर्ट लेना है, शीशे का जो डिवाइस है, इसमें व्हाइट फास्फोरस को रखना है और CO2 की एटमॉस्फेयर क्रिएट करनी और हीट करके व्हाइट फास्फोरस को आपने मेल्ट करना है। जब व्हाइट फास्फोरस मेल्ट हो जाए तो आप इसमें से पास करवाएंगे क्या चीज, क्लोरीन। दोनों का आपस में रिएक्शन होगा जिससे प्रोड्यूस होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये प्रोड्यूस होता है किसकी शक्ल में, वेपर्स की, यानी द वेपर्स ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क। आप इसे एक फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं, केप्ट इन एन आइस बाथ। और इस फ्लास्क को, कौन सी फ्लास्क, जिसमें आपने PCl3 को कलेक्ट किया है, उस फ्लास्क को आपने आइस बाथ में रखा। स्टूडेंट, आइस बाथ में रखने से मुराद है कि आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब आप लोग फास्फोरस, अगर केमिकली मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो होता क्या है कि 2 यूनिट फास्फोरस के कंबाइन होते हैं with 3 units of chlorine to form 2 units of phosphorus trichloride। स्टूडेंट्स, ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इस सारे रिएक्शन की अगर मैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के जो बनने की आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रिटॉर्ट है। स्टूडेंट्स, इस रिटॉर्ट में मैंने व्हाइट फास्फोरस को रखा और व्हाइट फास्फोरस को मैंने हीट करके मेल्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें से पास करवाऊंगा क्लोरीन गैस। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, अच्छा क्लोरीन गैस पास करवाई और मैंने आपसे पहले कहा कि आपने एटमॉस्फेयर को इनर्ट करना है। स्टूडेंट, याद रहे कि इस रिएक्शन के दौरान आपके जो रिएक्टेंट्स हैं दे मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई। इनको ड्राई फॉर्म में रखने के लिए, यानी इनमें मॉइस्चर ना आए, हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें सिलिका जेल यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि मॉइस्चर को ये क्या कर लें, एब्जॉर्ब। बहरहाल जब आप इसमें मेल्ट करते हैं व्हाइट फास्फोरस को और क्लोरीन को पास करवाते हैं, आपस में इनका रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। स्टूडेंट, इस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम इसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं, हम इसको कंडेंसर में से पास करवाते हैं, फिर डिस्टिलेटर में से पास करवाते हैं। डिस्टिलेटर इसको कंडेंस कर देता है और कंडेंस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस फ्लास्क में मैंने इसको कलेक्ट किया वहां पे टैप वाटर या कह लें कि ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा है ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे, लो। ये वही बात है कि मैंने कहा था कि जिस फ्लास्क में आप वेपर्स कलेक्ट करते हैं उसे आइस बाथ में रखते हैं, यानी बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन तो हो जाता है, लेकिन याद रहे कि इस रिएक्शन में PCl5 में obtain as impurity। इस रिएक्शन में जो PCl5 है ये आपको हासिल हो सकती है किसके तौर पर, इम्प्योरिटी के तौर पर। और स्टूडेंट कोई मसला नहीं, ये अगर इम्प्योरिटी के तौर पर PCl5 हासिल हो जाए तो आप इसकी डिस्टिलेशन कर लें तो यहां से PCl5 PCl3 से क्या हो जाएगा, सेपरेट। स्टूडेंट, डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन कर देना। स्टूडेंट, सेकंड जो इसका मेथड है, इट में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ
फास्फोरस। फास्फोरस का आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? विद थायोनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट SOCl2 इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट इस रिएक्शन में आप करते क्या हैं कि 2 यूनिट आप लेते हैं किसके? फास्फोरस के, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं विद 4 यूनिट्स ऑफ थायोनाइल SOCl2 के साथ। तो यहां से हमारे पास 2 यूनिट बनते हैं स्टूडेंट्स किसके? PCl3 along with जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है दैट इज 2SO2, यानी 2 यूनिट हमारे पास बनते हैं स्टूडेंट किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के along with S2Cl2। ये एक डाइमर है S2Cl2। इसका नाम अगर एम्पिरिकल लिखे तो 2 कॉमन आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इसका बनेगा Cl यानी सल्फर मोनोक्लोराइड। तो स्टूडेंट ये सेकंड मेथड है जिसके जरिए से हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सबसे पहले जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस फ्यूमिंग, यानी जिसके फ्यूम्स बन जाते हैं, फ्यूमिंग लिक्विड। कलरलेस होता है और ये फॉरेन फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इट हैज बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 76 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री C। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो स्टूडेंट हमारे पास PCl3 है इसकी पंजेंट ऑर्डर होती, पंजेंट चुभने वाली। तो स्टूडेंट्स ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके रिएक्शंस। सबसे पहले जो इसका रिएक्शन है स्टूडेंट वो है इट कंबाइंस विद क्लोरीन Cl2 और क्या चीज बना देता है? टू फॉर्म PCl5, यानी PCl3 कंबाइन होता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और बनाता है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक और बात कि यहां पे आपने ये जो क्लोरीन ली है ये क्लोरीन स्टूडेंट आपने लेनी है प्योरली ड्राई, कोई मॉइस्चर ना हो, और यहां पे ये जो क्लोरीन है इट मस्ट बी इन एक्सेस। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं कि ये जो PCl5 है, जो PCl3 है, ये PCl3 क्या है? इज अनसैचुरेटेड। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होइएगा, आपने हो सकता है कि अनसैचुरेटेड की टर्म इस सेंस में पढ़ी हो जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स मैंने PCl3 को अनसैचुरेटेड इस वजह से कहा क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये मजीद अपने अंदर क्लोरीन को क्या कर सकता है? ऐड। तो चूंकि इसने मजीद PCl3 ने अपने अंदर क्लोरीन ऐड करके PCl5 बना दिया, इस वजह से मैंने कहा कि दिस इज अनसैचुरेटेड। किसके लिए अनसैचुरेटेड? फॉर क्लोरीन।
स्टूडेंट्स जो सेकंड इसका रिएक्शन है वो क्या है कि इट कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, ये मैंने इसको जरा एब्रिविएट करके लिख दिया OXYG, O2 स्लोली टू फॉर्म फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यानी ये जो PCl3 है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलती है और क्या चीज प्रोड्यूस कर देती है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि 2 यूनिट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मिलते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहां से 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट किसके, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में ये जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना है, इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो यहां पर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, जबकि जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है यहां पे स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, अगर यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो फास्फोरस है ये +3 से +5 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ PCl3। बारह स्टूडेंट बढ़ते हैं इसके थर्ड रिएक्शन की तरफ। इट इज सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, सॉलेबल है। ऐसा नहीं कि वाटर में इनसॉलेबल नहीं है, बट रेडिली रिएक्ट्स विद वाटर। ये फौरन पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन, और क्या बना देता है, टू फॉर्म H3PO3। स्टूडेंट्स H3PO3 इज फास्फोरस एसिड। एक होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4, इट इज H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड। बनता कब है, जब आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ऐड अप करते हैं किसमें, वाटर। ये रिएक्शन किस तरह से होता है जरा देखिएगा। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को ऐड करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं विद 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट इसके नतीजे में हमारे पास बनती है एक प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड H3PO3, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है 3 यूनिट्स ऑफ HCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड। स्टूडेंट्स फोर्थ रिएक्शन की अगर बात करें तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको पता है इसका जनरल फार्मूला अगर लिखा जाए तो दैट इज ROH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और जनरल फार्मूला इनका लिखा जा सकता है RCOOH, फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव क्लोरो डेरिवेटिव्स एंड फास्फोरस एसिड। स्टूडेंट्स इनमें इस रिएक्शन में मैंने ये बात की कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है क्लोरो डेरिवेटिव्स। किस तरह से, देखिएगा कि जब 3 यूनिट्स मिथाइल अल्कोहल के रिएक्ट करते हैं PCl3 के साथ तो यहां से 3 यूनिट स्टूडेंट बन जाते हैं किसके, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है फास्फोरस एसिड। अब जरा अगर आप गौर करें कि इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में यह हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप यानी Cl, क्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। स्टूडेंट तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये क्लोरो डेरिवेटिव हो गया इस रिएक्शन के लिहाज से, किसका, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह स्टूडेंट्स जब 3 यूनिट्स कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड के मिलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो यहां से 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं एसिटाइल क्लोराइड, और अगेन साथ में क्या चीज बनती है, H3PO3।
3। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में भी अगेन क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से OH ग्रुप रिप्लेस हो गया विद द हेलो ग्रुप। स्टूडेंट्स यहां तक था हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, लेकिन इस टॉपिक को खत्म करते हुए मैं आपके साथ इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो एप्लीकेशन क्या है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड is used as क्लोरीनेटिंग एजेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जैसा कि आप इन रिएक्शन में देखा भी कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को रिप्लेस करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फास्फोरस का हैलाइड है दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और स्टूडेंट्स इसको एक और नाम भी देते हैं फास्फोरस फाइव क्लोराइड। अब अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे ये जो 5 है दिस इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, और केमिकली स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं क्या जी, PCl5। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन। स्टूडेंट कैसे हासिल होता है, बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन अगेन Cl2 थ्रू, किसमें से पास करवाते हैं, PCl3। बड़ा सिंपल रिएक्शन, ये पहले अभी मैंने आपके साथ जो रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डिस्कस की हैं उनमें भी बात करके आए कि PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है और ये बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट सेकंड मेथड इसका जरा देखते हैं, इट आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन। जब आप ड्राई क्लोरीन को पास करवाते हैं इन ए वेल कूल्ड सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ सॉल्यूशन किसका, ऑफ फास्फोरस का, इन कार्बन डाइसल्फाइड। यानी जो सेकंड मेथड है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तैयार करने का, इसमें आप क्या करते हैं कि फास्फोरस अगेन व्हाइट फास्फोरस है, आप इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, और इसको बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, कूल। जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास यहां पे जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 यूनिट्स यूज होते हैं फास्फोरस के अलॉन्ग विद 5 यूनिट्स ऑफ क्लोरीन, और 2 यूनिट्स बनते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगेन जो आपने कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूशन बनाया, ये सिर्फ इस वजह से बनाया ताकि इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैं अगर आपको इस रिएक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो जरा गौर कीजिएगा कि इस रिएक्शन में होता क्या है, कि इस रिएक्शन में हमारे पास एक फ्लास्क में सबसे पहले क्या मौजूद है, व्हाइट फास्फोरस। स्टूडेंट्स अगेन इस व्हाइट फास्फोरस में से हमने इसको ड्राई किया हुआ है, मॉइस्चर वगैरह को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया बाय डिफरेंट रीजंस। स्टूडेंट्स जब हम इसमें से क्लोरीन पास करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको ग्रीनिश कलर नजर आ रहा है, ये क्लोरीन है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, और जैसे ही इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है यहां से प्रिपेयर हो जाता है क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सुन आप जरा गौर से देखिएगा कि मैंने इस रिएक्शन में जो बैकग्राउंड लाइट है उसको खत्म कर दिया ताकि आपको रिएक्शन होता हुआ क्या हो, क्लियर नजर आए। और रिएक्शन होने के बाद जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है इसे हम सेपरेट फ्लास्क में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो PCl5 है इट इज येलोइश white
क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट ये जो PCl5 है इट सब्लाइम्स। स्टूडेंट सब्लाइम आपको पता है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज। सब्लाइम्स एट 100 डिग्री C। और स्टूडेंट आखिरी जो इसकी बात करने लगा हूं आपके साथ वो बात ये है कि जो PCl3 है फ्यूम्स इन मोइस्ट एयर, यानी नमी वाली एयर में ये क्या हो जाता है, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है विद इरिटेटिंग स्मेल। तो स्टूडेंट्स ये बहरहाल इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है इट डीकंपोजेस, टूट जाता है किसमें, ऑन हीटिंग, किसमें, प्रोड्यूसिंग PCl3 एंड क्लोरीन। यानी जब आप इसको हीट करते हैं, डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट, तो ये टूटता है किसमें, PCl3 along with क्लोरीन। स्टूडेंट्स इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद वाटर। स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को पानी के साथ ट्रीट करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना है ये अगले स्टेप में मजीद वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें तो ओवरऑल जो हमें इक्वेशन हासिल होती है उसमें कुछ इस तरह से होता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म फास्फोरिक एसिड अलोंग विद 5 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट अगर मैं इस रिएक्शन को आपके सामने रखूं एक डेमोन्स्ट्रेशन की शक्ल में, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक फ्लास्क में, एक सिलेंडर में मौजूद है, जैसे ही मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूं यहां से ये फौरन रिएक्शन होता है और आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स नजर आ रहे होंगे जो कि हमारे पास किसके होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है, दो रिएक्शन टोटल हो गए, जो थर्ड इसका स्टूडेंट रिएक्शन है वो थर्ड रिएक्शन क्या है, जरा गौर कीजिएगा। थर्ड रिएक्शन है कि इट कन्वर्ट्स मेटल्स इनटू देयर क्लोराइड्स। यानी जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल्स को उनके क्लोराइड्स में बदल देता है। फॉर एग्जांपल कि जब जिंक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो यहां से जिंक का क्लोराइड यानी ZnCl2 बनता है और साथ में PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के एंड पर अगेन मैं आपके सामने एक दो यूज रखना चाहता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। पहला यूज वही है जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का था, दैट इट इज द क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विद क्लोरीन। स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है कि ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है दैट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स यहां तक हमने बड़ी ही डिटेल के साथ फास्फोरस के दोनों हैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड को स्टडी किया। जाते हुए मैं आपके सामने इन दोनों हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज रखे जा रहा हूं।
एक टेबल के शक्ल में जरा कंपैरिजन हो जाए, आपको पता चल जाए। इसमें मैंने पहले कॉलम में फास्फोरस का हैलाइड लिख दिया, दूसरे कॉलम में इसमें मैंने इन हैलाइड में मौजूद फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिख दी, तीसरे कॉलम में इसका स्ट्रक्चर लिख दिया और चौथे कॉलम में मैंने आपके पास इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। तो ये आपके सामने जरा स्केच आ जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि किस फास्फोरस हैलाइड में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, एक और जो मैं आपके साथ, अगेन ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए, जो नेक्स्ट टेबल मैंने यहां पे बनाया, इसमें मैंने कंपैरिजन कर दिया किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपके सामने रख दिया, साथ ही साथ मैंने इनके केमिकल रिएक्शंस को सामने रख दिया, किस तरह वाटर के साथ या किस तरह ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल वही है जो अभी हमने बड़ा डिटेल से स्टडी किया। मकसद ये था कि आपको ये टॉपिक जाते हुए रिवाइज हो जाए और जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कंपैरिजन की शक्ल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे इजाजत दीजिए, आपका अल्लाह पाक हामियो नासिर। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।